नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पौसरी में आयोजित समाधान शिविर में सम्मिलित होकर ग्रामीणजनों से सीधा संवाद किया। शिविर में ग्रामीण ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, भूमि संबंधी विवाद, आवास एवं अन्य विषयों से जुड़ी समस्याएं साझा की और वहीं संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में कई मामलों का तत्काल निराकरण किया गया। शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड तथा किसान भाइयों को कृषि कार्य में सहायक उपकरण जैसे कि पाइप एवं स्प्रेयर वितरित किए गए। इस मौके पर ग्रामीणों ने शासन की योजनाओं से मिल रहे लाभ के प्रति संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर कौशिक ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये शिविर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। सुशासन तिहार अंतर्गत विकासखंड मसूरी के ग्राम पंचायत कौड़िया में शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने पीएम मोदी और राष्ट्रीय विष्णुदेव साय के सुशासन में शासकीय योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों का जीवन स्तर तेजी से बदल रहा है। सुशासन तिहार में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण हो रहा है और साथ ही अधिकारियों की निर्देश देते हुए कहा है कि ग्रामीणों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान करें। और दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग शहर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, जिससे उनके 2 मुख्य कार्य शामिल हैं, जिसमें 1 मई से 8 जून तक महासफाई अभियान के तहत निरंतर वार्ड की परिक्रमा कर रही हैं और वहीं दुर्ग शहर में फैले हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट देखिए। नगर निगम महापौर अलका बागमार पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग शहर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें उनके 2 मुख्य कार्य शामिल है। 1 मई से 8 जून तक महासफाई अभियान के तहत निरंतर वार्ड की परिक्रमा कर रही है, तो वहीं दुर्ग शहर में फैले हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस दौरान हमारी संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने उनसे बातचीत की, जहां उन्होंने शहर के विकास को लेकर चर्चा की है। नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका बागमार जी हमारे साथ मौजूद है। अभी कुछ ही समय हुए, लेकिन दुर्ग नगर निगम के लगातार कार्य देखे जा रहे हैं, लगातार प्रगति के कार्य देखे जा रहे हैं। महासफाई अभियान चला है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्य चला है। हमारे साथ है दुर्ग नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका बागमार जी। हम इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है दीदी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एक महिला होकर इस पद पर आई है, इस पद पर हासिल हुई है। इसलिए तो मेरी तरफ से आपको, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और दीदी मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एक गृहिणी से लेकर महापौर तक का सफर कहाँ से शुरू हुआ, राजनीतिक सफर कैसा रहा, और यहाँ तक कि आपके सफर की थोड़ी सी संघर्ष भी कर रहे होंगे, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी 2010 में मैं वैसे तो जब से दूर आई थी शादी होके, और उसके पहले भी मेरा पहला वोटिंग भाजपा को ही गया था और अब तक भाजपा को ही जा रहा है। पर 2010 में सक्रिय सदस्यता का उस समय चालू हुआ। उसके पहले सदस्य अपन कटाते थे 5 रुपए ऐसा वाला, लेकिन सक्रिय सदस्यता चालू हुआ तो मैं जब संपर्क में तो 2010 में, तब से मैं सक्रिय सदस्य हूँ। और 2014 में जब पार्षद का चुनाव था, मेरा वार्ड हुआ ओबीसी, तब मैं पार्षद बनी। और पार्षद बनने के बाद मैं लगातार संगठन में पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंडल की संयोजिका रही, उसके बाद महिला मोर्चा की जिले की महामंत्री रही, फिर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिले की संयोजिका बनी, और उसके बाद वर्तमान में मैं
जिले की उपाध्यक्ष हूँ, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ। और साथ में आप लोग ने जहाँ पर मुझे बिठाया है वहाँ पर कितना संघर्षपूर्ण रहता है दीदी? अभी जैसे कि आपने बताया कि 2010 से आपका सफर शुरू हुआ है, एक महिला होने के नाते और राजनीति में अभी कार्य करते हुए घर को, परिवार को और इतने बड़े दुर्ग शहर को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, चुनौती तो बहुत है, लेकिन चुनौती आसान तब लगता है जब अपनी टीम अपने सपोर्ट में खड़े हो, अपना साथ देते हैं। हमारे MIC की टीम, हमारे सारे पार्षद बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट करते हैं, तो काम जो है आसान हो जाता है। सबसे आसान होता है जब हमारे घर परिवार के लोग हमको सपोर्ट देते हैं। कभी ये नहीं शिकायत करते हैं कि तुम घर में नहीं रहती हो या घर में समय नहीं दे रही हो, बल्कि उनका सपोर्ट मुझे नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं। मतलब सबसे ज्यादा श्रेय क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप अपने परिवार को ही दें, परिवार दीदी सबसे पहले तो अभी एक सवाल आपसे पूछूंगी कि महासफाई अभियान चल रहा है, इसे आप जा रही हैं, सभी वार्डों में जा रही हैं, पार्षदों के साथ जा रही हैं। पिछले जो कार्यकाल में जो पार्टी रही उनके द्वारा कार्य जो किए गए हैं उन्हें किस तरह से देखती हैं? अभी जिस तरह से आप जा रही है तो कितना उनके द्वारा कितना कार्य किया है और आपके लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है इस महासफाई अभियान को लेकर? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो नहीं कहना चाहिए उसको। अब उनका काम करने का तरीका अलग था, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड में मैं खुद भी जाऊं, देखूं वहां स्थिति क्या है, क्योंकि एक आदेश दे देना कि आप जाओ और यहाँ पर सफाई करो, तो मुझे लगता है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक हम स्वयं नहीं जाएंगे, स्वयं नहीं देखेंगे, तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ काम हो रहा है। महासफाई अभियान के बाद आपके सबसे बड़े कार्य की बात करूं तो आपने अतिक्रमण हटाया है दुर्ग शहर में। पिछले काफी सालों से जो अतिक्रमण है, खासकर जो इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण था, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है। काफी विरोध भी आपको सहना पड़ा है, काफी लोगों ने इस चीज के लिए आपको विरोध किया है कि आपने उन लोगों की रोजी रोटी छीन ली। जो डेली का जो कमाते थे, डेली जो जिनकी कमाई होती थी, उनकी आपने रोजी रोटी छीन ली, इसके लिए आपको काफी विरोध भी झेलना पड़ा। ये तो थी जो इंदिरा मार्केट में जो फुटकर व्यापार, लेकिन एक अंदर में जो है सराफा बाजार, जहां पर अतिक्रमण काफी हुआ है, कहा जाता है जैन सराफा व्यापारी जो है उन लोगों ने नाली के ऊपर काफी अतिक्रमण किया है, इसे कब हटा रही है? देखिए, जहां पर हम अभी हटाए हैं इंदिरा मार्केट, हमारा वहाँ काम चालू होने वाला है। जब तक हमारा वहाँ काम चालू नहीं होगा, हमारा अतिक्रमण का काम आगे नहीं बढ़ेगा, और काम जल्द चालू होगा। आपको मुश्किल से 1 महीने में वहाँ काम दिखना चालू हो जाएगा। वहाँ हमारा काम स्टार्ट होगा, तब हमारा अतिक्रमण का जो टीम है वो आगे बढ़ेगा और पूरे मार्केट में जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि हम किसी की रोजी रोटी छीन लिए। आप याद करेंगे, पिछले समय में जब हटाया गया था तो उनको व्यवस्थापन दिया गया था। ऑलरेडी जिनको हम एक बार व्यवस्थापन दे चुके हैं, उनको वहां पर अपना व्यवसाय करना चाहिए। हर बार सरकार के पास इतनी जमीन नहीं होती है कि हर बार व्यवस्थापन दे सके, उस व्यवस्थापन का उनको उपयोग करना चाहिए था। दुर्ग शहर बहुत छोटा सा शहर है, दुर्ग शहर का मार्केट भी बहुत छोटा सा है, और यदि वही अतिक्रमण से घिरा रहे तो बाहर से आने वाले लोग के दिमाग में अच्छी छाप नहीं जाती। तो हमको तो, और ऐसा नहीं है कि हमको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने भी कहीं न कहीं हमको सहयोग किए, तब जाके अतिक्रमण हटा। महासफाई अभियान अतिक्रमण दोनों के पर आपने कार्य किया है। पूर्ववर्ती सरकार जो है कांग्रेस, काफी घोटाले हुए, उन पर आप किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे, उनको किस तरह से? देखिए, उनका भी फाइल खोलेंगे, देखेंगे। हमारे काफी जो MIC मेंबर्स हैं वो पुराने हैं, तो हम उनके अनुभव का भी लाभ लेंगे और किस तरह से काम हुआ था, कहाँ क्या गड़बड़ी है, उसकी भी जांच होगी। आपने तो बताया कि ये पूर्ववर्ती सरकार की जो घोटाले उस पर कार्य करेंगे, लेकिन अगर आपकी सरकार अभी 6 महीने हुए, लेकिन अगर मैं बात करूं घोटालों की, तो अभी नवनिर्मित एक सड़क है उसको वाटिका नदी रोड पे, जिसे बने हुए लगभग 1 महीना ही हुआ है और वो सड़क खड़ गई है। ये PWD की बड़ी लापरवाही है, और चाहते तो उस सड़क को इतने मजबूती से बनाया जा सकता है कि वो ना उखड़े, लेकिन ये 1 महीने में सड़क खड़ गई है, तो इस तरह नहीं हुआ है और वो सड़क खड़ गई है। ये PWD की बड़ी लापरवाही है, और
चाहते तो उस सड़क को इतने मजबूती से बनाया जा सकता है कि वो ना उखड़े, लेकिन ये 1 महीने में सड़क उखड़ गई है, तो इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, सड़क अभी बनी नहीं है, उसके ऊपर जो लेयर लगता है ना वो लगा नहीं है। आपको पूरा जानकारी ले लेना चाहिए पहले। मतलब आप कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी वो सिर्फ अधूरा निर्माण हुआ है। जी जी, मतलब उसके ऊपर जो लेयर लगता है अगर फिर भी अगर आप कह रही हैं कि सड़क का निर्माण हुआ, अगर आपकी सरकार में भी अगर घोटाले होते हैं तो आप कार्रवाई करेंगे अपने ही सदस्यों पर? जी बिल्कुल, जो अधिकारी कर्मचारी की वजह से भी कहीं गलत होता है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक है दीदी, और आपने इतना अच्छा कार्य किया है, महापौर के पद पर आसीन हुई है, दुर्ग शहर आपको बहुत प्यार दे रहा है। कुछ लोगों में आपके लिए कुछ लोगों में असंतोष भी है, क्रोध भी है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप आगे 4.5 साल आपके पास है, दुर्ग नगर निगम के लिए किन योजनाओं को लाएंगे? सबसे ज्यादा फोकस आपका किन चीजों पर रहेगा? जी, हमारा सबसे बड़ा फोकस तो है मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि दुर्ग शहर में पार्किंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारा जो शहर का जो गंदा पानी है जिसको ट्रीटमेंट करना है, एसटीपी प्लांट लगाना है, वो दूसरा हमारा फोकस है। और अतिक्रमण के जिन लोग प्रभावित हुए हैं उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनको व्यवस्थापन ऑलरेडी दिया जा चुका है और जिनको नहीं दिया गया है, उनके लिए शहर में कहीं ना कहीं, देखो शहर जिस तरीके से है हम उनको वहां पर जगह देंगे। लेना नहीं लेना, देखिए हम किसी के पेट पे लात नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमारी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको भी हम उनका भी रोजगार दें और शहर को भी सुंदर बनाएं। तो इसमें उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। जहां पर भी जगह मिलता है शहर में व्यवसाय करने के लिए, हर व्यवसाय में 1 महीने 2 महीने का समय लगता है स्थापित होने में, तो ये चीज को उनको समझना पड़ेगा। धन्यवाद दीदी। ये थी हमारे साथ दुर्ग महापौर अलका बागमाली, उन्होंने अपनी आगामी कार्य योजना को बताया। साथ ही जिस तरह से अभी महासफाई अभियान चल रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में भी जानकारी दी। और इन्होंने कहा है कि अगर पूर्व सरकार के घोटालों का उजागर होता है तो वो बिल्कुल उन्हें पूरा होकर कार्य करेंगे। और साथ ही अपने कार्यकाल में भी अगर किसी सदस्य के द्वारा, किसी एमआईसी मेंबर के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा घोटाला किया जाता है तो भी वो पूरी ही ईमानदारी के साथ उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। हर खबर के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा। इस प्रकार हमने देखा कि दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार ने शहर में हो रही कई विकास कार्यों की चर्चा की। अब देखना ये होगा कि लगातार हो रहे कार्यों से शहर का कितना विकास हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और सकती जिले में अवैध उत्खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े कहीं भी धमाके कर डोलोमाइट पत्थर निकालने लगे हैं और इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना जिला प्रशासन का। देखिए रिपोर्ट। सकती जिले के छिता पंडरिया गांव में लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इस गांव में किसी भी वक्त धमाके हो सकते हैं। लोग अब अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र डोलोमाइट पत्थर का है, जहां क्षेत्र के कुछ खनन माफिया पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो गांव में कहीं भी बारूद बिछाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। अब इस मामले में सरपंच भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये माफिया गांव के सरपंच के साथ मिलकर एक तालाब पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जहां बारूद बिछाकर धमाके किए जा रहे थे। किसी ने इसकी जानकारी कलेक्टर को दी, जिसके बाद तत्काल राजस्व विभाग को भेजकर कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर अधिकारियों के पहुंचते ही खनन माफिया मौके से भाग निकले, मगर उनकी अवैध ब्लास्टिंग और उत्खनन में लगी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। शक्ति जिले के आसपास, बड़ाद्वार के आसपास अवैध माफियाओं, अवैध डोलोमाइट खनन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध ब्लास्टिंग किया जा रहा है। आज ही छिता पंडरिया ग्राम में ब्लास्टिंग की तैयारी हुई है। 4 दिन पूर्व ब्लास्टिंग हुआ है। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लास्टिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नक्सली लोग आकर ब्लास्ट कर रहे हैं गाँव में।
अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच वहां पे परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, सरपंच के ऊपर अगर वहां का सरकारी तालाब में ब्लास्टिंग हुआ है तो सरपंच के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के वहां का डोलोमाइट को क्रेशर के लिए सप्लाई किया जा रहा है। क्रेशर मालिक के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जिसके क्रेशर में ये सामान जा रहा है, डोलोमाइट जा रहा है, उसके मालिक के ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। गाड़ी किसका उपयोग हो रहा है, गाड़ी वालों को ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जो ब्लास्टिंग कर रहा है, जो कंपनी ब्लास्टिंग यहाँ पे आके कर रही है, जिस कंपनी के कर्मचारी आके कर रहे हैं, अधिकारी आकर रहे हैं, क्या वो उनके पास परमिशन है, ये देखना चाहिए। उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। और इन लोगों को मतलब ध्यान ही नहीं है कि यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। हम लोग जैसे आदमी को पता नहीं चल रहा है ब्लास्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे, अधिकारी लोग को पता नहीं चल रहा है, पुलिस वाले SP तक को पता नहीं चल रहा है, कलेक्टर तक को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अचानक आके अवैध रूप से खनन करके ब्लास्टिंग करके सब मतलब हजारों ट्रैक्टर और ट्रकों में इन लोग अवैध ट्रांसपोर्टिंग करके क्रेशर वालों को बेचते जा रहे हैं। खतरा तो बहुत है, लोगों को जान माल की बहुत हानि हो रही है, होने वाली है इसमें अगर अपन सोचे तो। और माल का हानि तो हो ही रहा है, सबके घर छत तोड़ ही रहे हैं, ग्रामीण लोग तो परेशान ही है इसमें। मैं गया था सीता पंडेरा के साइड में जहां ब्लास्टिंग होने वाली है, पूरा बम बारूद बिछा के रखे हैं, पूरा टायर वार इधर फैले हुए हैं, पूरा ड्रिलिंग मशीन और उसके पूरा फर्नीचर, पूरा चेन मशीन, 2-3 तो हाईवा, पूरा तैयारी में है लोग ब्लास्टिंग करने के लिए। आज या कल में ये ब्लास्टिंग फिर होने वाला है, जो अवैध है और पूर्ण रूप से अवैध है, इस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि चित्ता पंडरिया के एक गांव में ब्लास्टिंग के माध्यम से डोलोमाइट निकालने की कोशिश की जा रही है। तालाब गहरीकरण के नाम पे प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव की आड़ में वो बेसिकली डोलोमाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे ब्लास्टिंग के माध्यम से। इस संदर्भ में जैसे जानकारी मिली, राजस्व का जो अमला था वो तत्काल एक्टिवेट हुआ और उस घटनास्थल पे गया। घटनास्थल पे जाकर उन्होंने जो भी गाड़ियां थी वो जब्त की। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार अवैध उत्खनन के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग करना कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। जांच टीम की रिपोर्ट जल्द ही मेरे टेबल पर होगी। वहीं जांच के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि मुख्य रूप से जांच टीम कई बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि इसे लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अवैध उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा था? कौन कौन इस मामले में संलिप्त है? जिस तालाब में ब्लास्ट कर उत्खनन किया जा रहा था उसमें सरपंच की क्या संलिप्तता है? तालाब में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किसके द्वारा किया गया? ये विस्फोटक सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? कितना अवैध उत्खनन किया गया है और उससे निकलने वाले डोलोमाइट पत्थर को कौन खरीद रहा था? कलेक्टर ने कहा कि इन प्रमुख बिंदुओं के साथ और भी कई बिंदुओं पर जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी होगी। इस पर एक जांच की जा रही है। जांच में मुख्य कई बिंदु हैं जो शक के घेरे पे जाती हैं कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी। उसमें से कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि कहा जा रहा है कि जो तालाब था उसे गहरीकरण करने के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव था ये स्वयं ही गलत है। ये प्रस्ताव कैसे हुआ एक खुद विषय है जो जांच करने के बाद ही सामने आएगा। दूसरा ये था कि बिना अनुमति के आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो ये बिना अनुमति के जो भी कंसर्न पर्सन था उसके पास एक्सप्लोसिव्स कहां से आए और जिनकी गाड़ियां जब्त हुई है ये कौन से लोग हैं जो बेसिकली ये अवैध माइनिंग में परिवहन करना चाह रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक जो भी जांच पड़ताल निकलकर हमारे सामने आई है इसके तार किसी कांग्रेसी नेता से जुड़े नजर आ रहे हैं जिनके द्वारा गाड़ियां लगाकर तालाब में ब्लास्टिंग और अवैध उत्खनन कराया जा रहा था, जिसमें बारूद कंपनी से किसी सोनी की संलिप्तता भी है। वहीं चोरी का माल शुभ मिनरल्स से खरीदा जा रहा था, मगर ये खनन माफिया अभी भी खुले में घूम रहे हैं। जब तक ये कानून के शिकंजे से बाहर है, ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहेगा।
अब देखना ये है कि ग्रामीणों का ये डर कब तक खत्म होगा और खुलेआम घूमने वाले खनन माफिया कब तक पुलिस की चपेट में आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस कब तक जांच रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को सौंपती है ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं महापौर अलका बघमार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर बाजारों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसी के तहत इंदिरा मार्केट से 30 साल से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारियों की दुकान हटा दी गई है। और इसके बाद से वो व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि ये काम बड़े व्यापारियों और सराफा व्यापारियों के इशारे पर हो रहा है। इस आरोप पर व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश सांखला ने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि बड़े व्यापारियों को छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सभी व्यापारी एक समान होते हैं और अगर सराफा व्यापारियों ने भी कहीं अतिक्रमण किया है तो निगम प्रशासन को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भैया, बीते दिनों नगर निगम दुर्ग के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है पूरे शहर भर में और हर वार्डों में, उसमें प्रमुख रूप से इंदिरा मार्केट पे जो अवैध कब्जा हुआ था उसको हटाया गया। तो इस पे ये आरोप लग रहे हैं कि ये सारा खेल जो है ये बड़े व्यापारियों के इशारे पे किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों का दुकान तो तोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े व्यापारियों पे एक आंच नहीं आ रही। तो व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते आप इस आरोप पे क्या कहें? ये कोई छोटे और बड़े व्यापारियों का कारण नहीं है, ये सब व्यापारियों के साथ और उनको जिसकी दुकानें टूट रही है, पहले तो आप जो बोल रहे हैं, पहले उनको तो हर जगह एक सुरक्षित जगह दी गई है और ये अभी से नहीं दी गई है, उनको पहले से जगह दी गई थी और उनको ये भी कहा गया था कि आप अपनी जगह पर व्यवस्थित कर लो। और ये तो देखो अतिक्रमण, अगर मैं अवैध कब्जा करूंगा तो आज नहीं तो कल, आज चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, सबका अवैध कब्जा टूटेगा। और मैं उसका बहुत साधुवाद भी देना चाहूंगा कि आज बड़े व्यापारियों को भी किसी का ऐसा मत हो कि बड़ा व्यापारी अगर कोई गलत कर बड़े व्यापारी के साथ उनके साथ अगर सहानुभूति दिखाए, ऐसा काम होना नहीं चाहिए। और चाहे बड़ा करे, आज मेरी दुकान भी अगर नाली के ऊपर है तो मेरी दुकान भी आप तोड़ सकते हो। उसके लिए मैं नगर निगम का जो है स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज दुर्ग को इतना अच्छा और सुंदर बना रहे हैं। और ये कोई वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हर व्यापारी के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। आज जो हमारा दुर्ग का व्यापार कम हो रहा था, सबसे बड़ा कारण यही था कि व्यापारी पहुंच नहीं पाता था। व्यापारी को मालूम है मैं अगर दुर्ग में निकलूंगा तो मेरी गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी, तो व्यापारी यहाँ आना ही पसंद नहीं कर रहा था। वो सब भिलाई जा रहा था या रायपुर जा रहे थे। यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था दुर्ग का। और आने वाले समय में जो है दुर्ग में एक मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी, तो उससे भी जो है दुर्ग का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब ये जो पार्किंग जो आप बोल रहे हैं कि कारें खड़ी है यहाँ पर, ये कार इसलिए नहीं, अभी तो कार व्यवस्थित जब तक हो जाएगा, व्यवस्थित होने के बाद कारें भी सब बढ़ जाएगी और कारें अपने आप पार्किंग में लग जाएगी। पीछे की जो जगह है पूरा पार्किंग के लिए नगर निगम से हम लोगों ने, पूरे व्यापारियों ने बात कर ली है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरा व्यवस्थित करवा के दे देंगे। और हम सराफा से ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अगर हमको ये पार्किंग पूरी सराफा में देना चाहे तो हम सराफा वाले लेने को तैयार हैं और उसका जो भी आपका रेंटल होगा हम रेंटल देने के लिए तैयार हैं। प्रकाश सांखला, दुर्ग सराफा अध्यक्ष और कैट प्रदेश उपाध्यक्ष। और वहीं बीजापुर में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई रजिस्ट्री 10 क्रांतिकारी योजना के बारे में कलेक्टर राज संबित मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष ने समान प्रमुखों व जिला वासियों की विस्तार से जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, जिसमें फर्जी रजिस्ट्री रोकने के आधार पर सत्यापन और बायोमेट्रिक पहचान, संपत्ति की रजिस्ट्री खोज के डाउनलोड की ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा, जिससे कि संपत्ति पर ऋण या फिर बंधक की जानकारी तुरंत मिल सके, डिग्री लॉकर और व्हाट्सएप के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करने की सुविधा देना समेत 10 क्रांतिकारी के मुख्य बिंदु हैं। छत्तीसगढ़ शासन की पंजीयन के संबंध में, रजिस्ट्री के संबंध में जो 10 क्रांतियां हैं उसके संबंध में पंजीयन विभाग के द्वारा मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आज कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जितने भी पंजीयन से संबंधित जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जैसे कि स्टाफ वेंडर हो गए, वकील हो गए, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, तो सभी को आज कार्यशाला के माध्यम से
इसमें बीजापुर के समस्त बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, निष्ठा मंडल जैसे गांव के मांझी, पटेल, शर्मा, जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में जिस उत्कृष्टता के साथ डिजिटल के बारे में जमीन रजिस्ट्री का बताया गया, वास्तव में इसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भले यह प्रक्रिया जटिल है, परंतु आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा और सटीक पहल है। इसमें जो भ्रष्टाचार कुछ विभागों के माध्यम से किया जा रहा था, इसमें अंकुश लगेगा और जो खरीदार और विक्रेता दोनों की जो सहमति रजिस्ट्री होगा, ये बहुत अच्छा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।